टॉक्सिक मूवी यश के फिल्मी करियर को बर्बाद करने वाली है और इस बात को मजाक समझने से पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यश की मूवी टॉक्सिक का पहला सॉन्ग रिलीज होने वाला है 2 मार्च को और उसका पोस्टर उन्होंने रिलीज कर दिया है और पोस्टर में आप देख ही सकते हो कि क्या लोडियाबाजी चल रही है, जो कि हमें टीजर में भी देखने को मिली थी। इसमें यश का कैरेक्टर छोटे बालों और लंबी दाढ़ी के साथ नजर आता है। अब यहाँ पर यह कंफ्यूजन है कि इस मूवी में यश के कितने रोल होने वाले हैं। एक कैरेक्टर तो है लंबे दाढ़ी और लंबे बालों वाला, फिर ये कैरेक्टर है छोटे बाल और लंबी दाढ़ी वाला, और फिर एक और कैरेक्टर है छोटे बाल और बिना दाढ़ी के। मतलब यहाँ पर डबल रोल होने वाला है या ट्रिपल रोल, किसी को नहीं पता। अब ये जो कियारा आडवाणी को अपनी गोद में लेकर घूम रहा है, ये कौन सा है, लंबे बाल या लंबे दाढ़ी वाला या छोटे बाल बिना दाढ़ी वाला? अगर ये लंबे बाल लंबे दाढ़ी वाला है तो इसने अपने बाल छोटे क्यों करवाए, और अगर ये छोटे बाल और बिना दाढ़ी वाला है तो इसने दाढ़ी लंबी क्यों करवाई? इससे बहुत सारे सवाल उठते हैं मूवी की स्टोरी लाइन को लेकर, क्योंकि ये एक पार्ट मूवी होने वाली है और एक पार्ट मूवी में आप कितना ही दिखा दोगे। अब मूवी में असल में होने क्या वाला है, इसको लेकर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। जब इसका अनाउंसमेंट वीडियो आया तो उसमें लोडियाबाजी दिखाई गई और एक्शन दिखाया गया, फिर टीजर आया तो उसमें ज्यादा एक्शन दिखाया गया और उसमें भी पता चलता है कि यहाँ पर स्मगलिंग का एंगल भी बहुत बड़ा है। तो इसमें होने क्या वाला है, लव एंगल आने वाला है, लोडियाबाजी आने वाली है, एक्शन आने वाला है, वायलेंस आने वाला है, या फिर स्मगलिंग का एंगल है या माफिया का एंगल है? और अगर ये सब कुछ वो एक ही मूवी में दिखाने का ट्राई करेंगे तो वो जरूर पिटेंगे, क्योंकि टॉक्सिक एक 1 पार्ट मूवी होने वाली है और इसको वर्ल्ड वाइड रिलीज करने वाले हैं। लेकिन 1 पार्ट मूवी में आपने इतनी सारी हीरोइंस को कास्ट कर लिया है, फिर आपके पास रॉकिंग स्टार यश भी हैं, फिर आपने फॉरेन एक्टर्स को भी कास्ट किया है, आपने एक पीरियड एपिक एक्शन ड्रामा मूवी बनाई है, तो बहुत कुछ एक साथ हो रहा है। और वैसे भी आप बॉलीवुड की हिस्ट्री उठाकर देख लो, जब भी बड़े बजट की बिग स्टार कास्ट मूवीज बनी है तो बॉक्स ऑफिस पर उतना ज्यादा कलेक्शन नहीं कर पाती, और ऐसी मूवीज को बहुत ज्यादा ध्यान से बनाना पड़ता है। इसका स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा टाइट होना चाहिए और स्टोरी भी एंगेजिंग होनी चाहिए अगर आप इतने ज्यादा कैरेक्टर्स की स्टोरी को एक ही मूवी में दिखाना चाहते हो, वरना ऑडियंस स्नैप कर जाएगी। और इस बार तो उनके पास बहुत ही तगड़ा अल्टरनेटिव है धुरंधर मूवी के साथ। अब क्योंकि इतने ज्यादा एक्टर्स को मूवी में कास्ट किया है तो बजट भी काफी तगड़ा है। 500-600 करोड़ के बजट की इसकी न्यूज आ रही है और मैं हैरान नहीं होऊंगा कि अगर ये नंबर इससे भी बड़ा हो। अब अगर ये मूवी सोलो रिलीज हो रही होती ईद पर तो मुझे ज्यादा डाउट नहीं होता कि ये इतना कलेक्शन कर पाएगी, लेकिन इसका सीधा टक्कर होने वाला है धुरंधर 2 के साथ, जिसके पार्ट 1 ने ही 1340 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली है। और अभी तक इन्होंने टीजर, ट्रेलर, अनाउंसमेंट वीडियो और सॉन्ग में अश्लीलता के अलावा कुछ भी नहीं दिखाया और मुझे नहीं लगता कि इसके साथ वो धुरंधर का मुकाबला कर पाएंगे। देखो, इतने बड़े बजट को रिकवर करने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा फुटफॉल चाहिए। अब ईद पर फुटफॉल तो आएगा, लेकिन आपका एक बहुत बड़ा कंपटीशन भी है, तो आपको फैमिली ऑडियंस को भी खींचना पड़ेगा अगर आप ज्यादा कमाई करना चाहते हो। लेकिन ऑब्वियसली ये मूवी R रेटेड होने वाली है, मतलब फैमिली ऑडियंस का तो कोई चांस ही नहीं बनता। और चलो, अगर वायलेंस देखने के लिए फैमिली ऑडियंस आ भी जाती, जो कि वो धुरंधर को देखने के लिए आई, लेकिन ऐसे अश्लील सीन देखने के लिए तो फैमिली ऑडियंस नहीं आने वाली थिएटर्स में। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। 600 करोड़ के बजट को अगर आपने ब्रेक इवन भी करना है तो आपको 1200 करोड़ का थिएटर से कलेक्शन करना पड़ेगा। और मैंने पहले भी एक वीडियो बनाकर बताया था कि धुरंधर और टॉक्सिक जब दोनों थिएटर्स में रिलीज होंगी तो दोनों मूवीज का 1000 करोड़ का कलेक्शन करना बहुत ही ज्यादा अनलाइकली है। आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ इंडियन सिनेमा में कि 2 मूवीज एक साथ रिलीज हुई हो और दोनों ने 1000 करोड़ का कलेक्शन कर लिया हो। इतना बड़ा अभी हिंदी मार्केट हुआ नहीं है, या फिर हो सकता है कि इतना बड़ा मार्केट हो गया है और अब ये 2 मूवीज हमें बताएंगी कि मार्केट की अब ये कैपेसिटी है। जो भी हो, लेकिन मैं टॉक्सिक को लेकर अब उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि इनके मटेरियल में हमें ज्यादा यही वल्गैरिटी और अडल्ट सेक्सुअल सीन्स ही देखने को मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि स्टोरी में मेन फोकस एक्शन, स्मगलिंग, माफिया पर होने वाला है। मुझे लगता है कि ज्यादा आशिकी का ही टॉपिक होने वाला है यहाँ पर। और मुझे गलत मत समझो, आशिकी मूवीज भी चल रही हैं, जैसे तेरे इश्क में और सैयारा तो बहुत ही ज्यादा बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन उसमें अडल्ट सीन्स इस लेवल के नहीं थे और वो मेन सेलिंग पॉइंट नहीं होने वाला था। लेकिन इनके टीजर और पोस्टर देखकर तो यही लगता है कि मूवी को ये यही देखकर बिकाना चाहते हैं।
और पहले ये लोग कह रहे थे कि हम वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को टारगेट करेंगे, 30 से भी ज़्यादा भाषा में इस मूवी को रिलीज करेंगे और ये एक वर्ल्ड सिनेमा लेवल की मूवी होगी जो कि इसके किसी भी कंटेंट को देखकर लग नहीं रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उन्होंने 600 करोड़ का बजट रखा था, लेकिन अगर वर्ल्ड सिनेमा में ये परफॉर्म नहीं कर पाती तो जरूर ये बजट मार खाने वाला है और बहुत ज्यादा हैवी नुकसान होने वाला है प्रोड्यूसर्स को। और अगर ये मूवी गलती से भी फ्लॉप हो गई तो यश के फिल्मी करियर पर बहुत बड़ा डेंट पड़ने वाला है। पहले ही लोग कह रहे हैं कि यश सिर्फ वन टाइम वन फिल्म सुपरस्टार है जिसकी सिर्फ एक मूवी 1000 करोड़ से ऊपर चली गई, तो अब उसको ऑफर पे ऑफर आ रहे हैं। और ये बात सच भी है, टॉक्सिक से पहले यश ने सिर्फ एक ही 1000 करोड़ की मूवी दी है और उस पर 500-600 करोड़ का दाव लगाना बहुत ही ज्यादा रिस्की लगता है और ये रिस्की है भी। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर ये मूवी गलती से फ्लॉप हो भी जाती है तब भी आगे यश की रामायण आने वाली है जो कि एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी और मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन उसमें यश का रोल विलन का होने वाला है और वहां पर रणबीर कपूर हो सकता है कि ज्यादा लाइमलाइट ले जाए और नो डाउट वो मूवी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, वो वर्ल्ड सिनेमा के लेवल पर सक्सेस स्टोरी बना सकती है अपनी। लेकिन बॉलीवुड की गंदी आदत है कि जब कोई एक्टर विलन के रोल में बहुत ज्यादा हिट हो जाता है तो फिर उसको विलन के रोल में ही टाइपकास्ट किया जाता है, जैसा कि संजय दत्त के साथ हुआ और आज भी उनके साथ यही हो रहा है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि अगर ये मूवी पिट गई तो यश के करियर में सिर्फ विलन के रोल ही रह जाएंगे और हीरो की लाइन से उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। वैसे विलन के रोल में यश काफी ज्यादा जचेंगे और उन्होंने अपनी मूवीज में ज्यादा एंटी हीरो वाले रोल ही प्ले किए हैं और वो उन पर जचते भी हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो यश पैसे तो कमाते रहेंगे लेकिन उनका हीरो वाला कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, अब उन्हें विलन के ही रोल मिलेंगे, क्योंकि 600 करोड़ का बड़ा ब्लंडर देने के बाद कोई भी प्रोड्यूसर इतनी बड़ी रकम दोबारा उन पर लगाने से पहले 1000 बार सोचेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आपका क्या काउंटर है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।